ईरान की तरफ से मंगलवार देर रात को हुए मिसाइल हमले पर इजरायल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि ईरान की तरफ से करीब 200 से ज्यादा मिसाइल हमले इजरायल पर किए गए हैं। उसके बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे लेकर कहा कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुरक्षा कैबिनेट की बैठक की शुरुआत में नेतन्याहू ने कहा कि जो कोई भी उन पर हमला करेगा वो जवाबी हमला करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि ईरान ने आज रात बहुत बड़ी गलती की और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने आगे लिखा कि मैं जाफा में हुए घृणित आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मिसाइल हमले की तरह इस आतंकवादी हमले के पीछे भी एक जानलेवा मार्गदर्शक का हाथ था। ये तेहरान से आया था। नेतन्याहू यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे लिखा कि ईरान ने बड़ी गलती की है और उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। तेहरान में शासन हमारी खुद की रक्षा करने और अपने दुश्मनों से कीमत वसूलने के दृढ़ संकल्प को नहीं समझता। सिनवार और जेफ ने इसे नहीं समझा, नसरल्ला या मोहसेन ने भी नहीं। जाहिर है तेहरान में ऐसे लोग भी हैं जो इसे नहीं समझते। वो इसे समझेंगे। हम अपने तय किए गए नियम पर कायम रहेंगे। जो कोई भी हम पर हमला करता है हम उस पर हमला करते हैं। इधर द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक IDF ने कहा कि इजराइल की हवाई सुरक्षा बहुत ज्यादा प्रभावी थी। सेना के अनुसार अमेरिका ने भी समय से पहले ईरान से खतरे का पता लगाकर और कुछ मिसाइलों को रोककर इजराइल की रक्षा में मदद की। IDF ने कहा कि मिडिल इजराइल में अलग थलग प्रभाव पड़े हैं। दक्षिणी इजराइल में ज्यादा असर हुआ है। साथ ही कहा कि हमले में इजरायली वायुसेना की क्षमता को कोई नुकसान नहीं हुआ। IDF के विमान, वायु रक्षा और हवाई यातायात नियंत्रण सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। ईरान के इजराइल पर हमले की जापान और अमेरिका ने निंदा की है। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने कहा कि ईरान की ओर से इजराइल पर मिसाइल हमले अस्वीकार्य हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन साथ ही हम स्थिति को शांत करने और इसे पूर्ण युद्ध में बदलने से रोकने के लिए सहयोग करना चाहेंगे। वहीं अमेरिका ने व्यापक युद्ध की आशंकाओं के चलते तेहरान के हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का वादा किया है। वाशिंगटन ने कहा कि वो लंबे समय से सहयोगी इजराइल के साथ काम करेगा। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ आत्मरक्षा की है और जब तक इजरायली शासन आगे जवाबी कार्रवाई करने का फैसला नहीं करता तब तक हम हमला नहीं करेंगे। इसके साथ ही ईरान के सशस्त्र बलों ने ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में इजराइल के समर्थन में किसी भी प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप के खिलाफ चेतावनी दी है। सशस्त्र बलों ने कहा कि इजराइल का समर्थन करने वाले देशों द्वारा सीधे हस्तक्षेप की स्थिति में उन्हें इस्लामी गणराज्य ईरान के सशस्त्र बलों द्वारा एक शक्तिशाली हमले का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह चीफ को ढेर करने वाले इजराइल के खिलाफ ईरान ने मंगलवार देर रात को अपना सबसे बड़ा हमला किया। ईरान ने इजराइल की ओर 200 से ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दाग दी, जिसके बाद वहां के नागरिकों को एहतियाती तौर पर बम शेल्टर्स में शिफ्ट किया गया। ईरान की तरफ से हमले के पीछे की वजह साफ करते हुए जानकारी दी गई कि सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम पर इस्माइल हानिये, सैयद हसन नसरल्ला और अब्बास निलफोरुशान की हत्या की प्रतिक्रिया के रूप में हमने ज़ायोनी कब्जा करने वाले इकाई केंद्र को निशाना बनाया और अगर इजराइल इसका जवाब देता है तो हम उन पर 1000 गुना अधिक प्रहार करेंगे, यानी बदला लेने के लिए। क्योंकि जिस तरीके से हिजबुल्लाह के कई नेता मारे गए हैं तो उसी का बदला लेने के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा हमला ईरान की तरफ से इजराइल पर किया गया।